नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं आपका माय विद्यालय यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने मैथ्स के कुछ लेक्चर देख लिए जिसमें सिंप्लीफिकेशन हमने पढ़ा है, अभी हम सिंप्लीफिकेशन की इसी सीरीज़ को आगे करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें अब हम जानेंगे कि मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को हम विदिन अ सेकेंड कैसे करेंगे, मतलब कुछ ही सेकंडों में हम इन क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे। तो इस लेक्चर को आप अंत तक देखिए, शुरू से लेकर अंत तक पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आपको भी समझने में आसानी हो और हमें भी, क्योंकि हम आपके लिए सारे वीडियो बहुत मेहनत से बनाकर लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स और इसमें सिंप्लीफिकेशन, वर्ग वर्गमूल की सीरीज़ में हम लोग अब क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों दे रहा हूं। जैसे पहला क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है 0.121। अब बोल दिया है कि इसका मान क्या होगा या किसके बराबर होगा, और इस तरह से बनाकर दे दिया है। ऑप्शन आप लोगों के पास में 4 ऑप्शन है इस तरह से 0.11, बी ऑप्शन है आप लोगों के पास में 1.1, सी ऑप्शन है 0.11 और डी ऑप्शन है आप लोगों के पास में 1.01 और एक है नन ऑफ दिस एनी। मतलब इस तरह से 5 ऑप्शन आप लोगों को दिए हुए हैं। ध्यान से देखिएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मुझे क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि 0.121 का होगा, 0.11 का होगा, तो ऐसा नहीं है, या फिर इसका होगा। तो देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे करेंगे। हमें ये तो पता है ना कि अगर इसका वर्ग निकालूंगा तो इसके बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन को देखूँ तो इसका वर्ग करूँगा। अगर मैं इसे 11 समझ लूँ तो 11 का वर्ग होता है 121 और यहाँ पर 2 संख्या बाद दशमलव है, और इसका भी अगर हम 2 संख्या बाद दशमलव है तो वर्ग में एक संख्या के लिए 2 के बाद में 0 लगाते हैं। तो यहाँ 2 संख्या है, 2 संख्या के लिए हम 4 के बाद में 0 लगाएंगे, मतलब 1 2 3 और एक चौथी संख्या नहीं तो 0, और इस तरह से यहाँ पर। तो यहाँ 4 संख्या बाद दशमलव लगेगा, तो यहाँ है नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन तो हमने बाहर कर दिया। जब ये मान खुद ही 1 से कम है तो उसका वर्गमूल जरूरी नहीं कि 1 से छोटा हो, उसका वर्गमूल 1 से बड़ा ही होता है। यानी वर्ग, या हम कहें कि किसी भी संख्या का वर्ग निकालते, क्योंकि ये वर्ग लिखा है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालना है, दैट इज वर्गमूल। मतलब इस 1.1 का अगर हम वर्ग निकालें तो ये हमेशा 1 से बड़ा होगा, न कि 1 से छोटा। तो ये मान 1 से बड़ा होगा और यहाँ पर मान कैसा है, 1 से छोटा है, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। अब बात करें हम इस मान की जो यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा, ये तो सेम ऑप्शन हो गए, तो आई होप कि देख लूँ मैं। बिल्कुल यहाँ पर 0.01। अब ये तो 1 से बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इसे 11 समझूँ तो 11 का हो जाएगा 121 और 1 2 3 3 संख्या बाद दशमलव, यानी 6 संख्या बाद दशमलव, 1 2 3 4 5 6 और इस तरह से यहाँ दशमलव लगेगा, तो ये भी संख्या नहीं होगी। अब बात करें इस संख्या की, तो ये फिर से 1 से बड़ा हो गया। मतलब अगर संख्या 1 से बड़ी हो तो उसका दशमलव 1 से छोटा बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पर ये संख्या 1 से बड़ी है तो इसका वर्ग जो है 1 से बड़ा ही होगा, 1 से छोटा नहीं होगा, मतलब ये भी नहीं होगी। तो यहाँ पर नन ऑफ दिस इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी इस प्रश्न का आंसर इनमें से कोई नहीं है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब रही बात कि इसको विदिन अ सेकेंड कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर वर्ग निकाल कर देख लें तो ये प्रश्न विदिन अ सेकेंड निकल जाएगा। और पहली बात, इसके पेयर बनाएंगे तो इसके डबल डबल में पेयर बन नहीं रहे हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर दशमलव से बाहर निकालना है, तो हमें इस संख्या में 2 के पेयर बनाकर जो कि दशमलव के बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से दिया हुआ है 0.6 के ऊपर बार और 0. इस तरह दिया हुआ है 0.9। बोल दिया है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। अब यहाँ भी ऑप्शन कुछ ऐसे दिए है 0.3, दूसरा ऑप्शन दिया है 0.94 और तीसरा ऑप्शन दिया है 0.03 और चौथा ऑप्शन दिया है आप लोगों के लिए 0.33। ठीक,
बिल्कुल इसी तरह से ऑप्शन दिए हैं 0.03 0. बिल्कुल ठीक। अब देखिए इस क्वेश्चन को, यह क्वेश्चन क्या बता रहा है। जैसे ये इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ 5वां ऑप्शन गिवन नहीं था। ठीक, अगर मैं इस संख्या का वर्ग निकालना तो 9 होगा, लेकिन दशमलव एक संख्या बाद है तो कितनी संख्या बाद लगेगा, 2 संख्या बाद, यानी 2 संख्या बाद दशमलव लगेगा तो यहाँ आना चाहिए, नहीं हो सकता यहाँ क्यों है, क्योंकि यहाँ नहीं है। यहाँ पर अगर मैं इसका अभी इसको छोड़ देता हूँ मैं, क्योंकि 94 का वर्ग इकट्ठे हमें याद नहीं होता है तो हम उसे छोड़ देते हैं। मैं इसका निकाल लूँ, जो छोटी संख्या पहले उसका निकाल लेते हैं। इसका तो 9 आएगा कन्फर्म है, लेकिन 2 संख्या बाद दशमलव है तो 4 संख्या बाद लगाएंगे, यहाँ 4 संख्या बाद नहीं, हटा देंगे इसे। और रही बात यहाँ पर भी, यहाँ 2 संख्या बाद है तो 4 संख्या बाद दशमलव लगेगा, यानी 4 संख्या बाद दशमलव लगेगा। तो यहाँ पर 2 संख्या दिया है तो 4 संख्या बाद दशमलव, और 4 संख्या बाद दशमलव यहाँ पर कहीं नहीं है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पर दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसका मान 64 दिया हुआ, सिर्फ प्रश्न में काम है दशमलव का। अगर मैं इसका मान लिखूं, देखो यहाँ पर 2 संख्या बाद दशमलव है, मतलब यहाँ पर आएगा ये जो मान है, अगर बिना दशमलव की बात करें तो इसमें तो हो जाएगा 64, पूरा मान 64। लेकिन दशमलव की बात करें तो 2 संख्या बाद दशमलव है, यानी वर्गमूल में 1 संख्या बाद दशमलव लगेगा, यही मैंने बताया है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, क्योंकि ये सभी चीज़ें क्या हो रही है, जुड़ रही है, तो यहाँ पर 4 संख्या बाद दशमलव है, क्योंकि आंसर 64 तो होगा, लेकिन इसका जो मान है ये मान हो जाएगा 1 और 2 पेयर बनेंगे, यानी 2 संख्या बाद दशमलव, मतलब यहाँ दशमलव लग जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी मान 64 का ही होगा, परंतु बात आ जाती है कि दशमलव कितनी संख्या बाद, तो 1 2 और 3, 1 2 और तीसरा नहीं है तो यहाँ 0 लगा देंगे। और यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन देखना है कि ये भी मान अगर बिना दशमलव कहेंगे तो 64 होगा, लेकिन दशमलव के साथ 1 2 3 4, तो 4 संख्या बाद दशमलव, और इस तरह से लगा देंगे। अब इन्हें क्या करना है, हमें ऐड ही करना है, जोड़ देंगे। तो दशमलव की यहाँ पर चौथी संख्या यहाँ 4 है, यहाँ पर कुछ है नहीं है, क्योंकि चौथी संख्या यहाँ नहीं है, यहाँ दूसरी है, यहाँ पहली है, तो पहला जो 4 है लिख देंगे, चौथा दशमलव के चौथे अंक पर। उसके बाद में तीसरे अंक पर यहाँ 4 है, यहाँ 6 है और यहाँ 4, 6 और 4 10, ठीक है। तीसरे अंक पर 6 4 10 के 0, हासिल का कितना आया 1, लिख दिया मैंने नीचे। उसके बाद में यहाँ पर है ही नहीं, मतलब दशमलव के लिए। उसके बाद में यहाँ पर दूसरे अंक में क्या है 6 और कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर फिर ये 4 है, क्योंकि 6 यहाँ पर दूसरे अंक के लिए, और यहाँ 6 और 6 कितना हो जाएगा, पहली बात तो ये हो जाएगा 12, सॉरी 6 4 10 और 1 11, ठीक है। इस तरह से 11 होगा, क्योंकि हमें दशमलव के दूसरे अंक तक देखना है। अब दशमलव के पहले अंक तक यहाँ पर है 4 6 10, ठीक 10, और यहाँ पर ये 1 11 था तो ये 1 11, और फिर से बच जाएगा 1, यहाँ पर 6, और बाकी दशमलव के बाद में कुछ नहीं है तो 7, तो यहाँ पर दशमलव। और इस तरह से अगर इस प्रश्न को देखेंगे तो 7.11 मुझे बिल्कुल इस प्रश्न या इस ऑप्शन सी के निकटवर्ती ऑप्शन दिखाई दे रहा है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा कैसे कैसे क्वेश्चनों को किया है। यहाँ दशमलव के 2 अंक तक था तो मैंने 1 अंक बाद लगा दिया, यहाँ 4 अंक तक था तो 2 अंकों के बाद, यहाँ 6 अंक थे तो 3 अंकों के बाद, यहाँ 8 अंक है तो 4 अंकों के बाद दशमलव लगा है, क्योंकि हम वर्ग और वर्गमूल की सीरीज में ये पढ़ चुके हैं। और अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोग हमारे वर्ग और वर्गमूल वाली सीरीज को जाकर देख ले। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, यदि 15 का वर्गमूल 3.88 हो, ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं, तब किसका मान निकालना है, √5/3, इसका मान क्या होगा, इसका मान निकालना है। ऑप्शन दिया हुआ है हमें 1.68, दूसरा ऑप्शन दिया है 1.63
दूसरा ऑप्शन दिया है 1.89, तीसरा ऑप्शन दिया है 1.36 और 1.29। इस तरह से 4 ऑप्शन गिवन है हमारे पास में। ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए, ये गिवन है, ये पूछा है। देखो क्या करना है, 15 दिया है, इसी तरह ऊपर वाले को 15 बना लो, बस इतना सा काम करेंगे। ऊपर वाले को 15 बना देंगे। 5/3 दिया हुआ है, 15 अगर बनाना है तो 3 का गुना ऊपर और 3 का गुना नीचे। ये बन जाएगा ऊपर का पूरा पूरा √15 और नीचे हो जाएगा 3, 3 तिरका 9, 9 का वर्ग 3, यानी 3 के रूप में ये बाहर निकल आएगा। और जैसे ये बाहर निकलेगा तो 15 और 15 का मान यहाँ पर दिया हुआ है 3.88 और नीचे 3 जैसा का वैसा है। अब ये कट भी रहा है, कितने बार कटेगा, 3 से काट देंगे एक बार, दशमलव लगा दिया, 3 दूनी 6, 2 बचा कितना 1, और उसके बाद में बचा 6×3 18। तो इस तरह से 3 दूनी 6 बचेगा कितना 2, और यहाँ 9×3 27 या 3×9 27। इस तरह से 1.29 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कैसा है, देखिए इस क्वेश्चन को भी एग्जामिनर ने बहुत बार पूछा है। √13 का जो मान है 3.605 इसके लगभग में है। उसके बाद में 130 इसका मान दिया हुआ है 11.40। ये 2 मान हमें गिवन है। और पूछा क्या गया है, ये एग्जाम में बहुत बार बना है क्वेश्चन, हमसे पूछा है फाइंड करने के लिए, फाइंड 1.3 प्लस 1300, फिर दिया है प्लस 0.013। ये पूछ लिया है कि इसका मान क्या होगा। और ऑप्शन भी देख लीजिए, ऑप्शन में यहां लिख देता हूं 3.9996, यहां पर दिया हुआ है 0. दूसरे ऑप्शन है 36.164। चलो ऑप्शन में मैं डायरेक्टली आंसर ही निकाल देता हूं, ऑप्शन को छोड़ दीजिए। ये प्रश्न है, गिवन है हमारे पास में इस तरह का प्रश्न। चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ये 2 कंडीशन हमें दी हुई है कि इनके मान ऐसे हैं तो इसका मान क्या होगा। अब अगर ये ऐसे दिया है तो पहले इसे बनाना पड़ेगा इसकी तरह, जैसा यहां पर दिया है ऐसा बनाएंगे। देखो यहां क्या करेंगे, अगर मैं इसको 13 लिख दूं तो नीचे क्या हो जाएगा 10 होगा, इसमें नीचे 10, 1 0 अगर मैं ऊपर लगा दूंगा तो 1 0 कहाँ आ जाएगा नीचे। अब क्या हुआ, नीचे भी वर्गमूल के रूप में बाहर निकालना है और ऊपर भी क्या करना है वर्गमूल। एक जहां पर 130 दिखाई दे रहा है क्योंकि 130 का मान गिवन है और उसी को हमें नीचे भी वर्गमूल के रूप में बनाना है। यहां पर देख लीजिए, ये मुझे 13 और 100 दिखाई दे रहा है, मतलब इसको मैं 1300 को 13 और 100 में तोड़ सकता हूं। तो यहां पर 13 को मैंने अलग अंडर रूट में कर दिया और 100 को मैंने अलग अंडर रूट में कर दिया, तो इससे तो कोई तकलीफ नहीं है। रही बात आगे, यहां पर इस तरह से दिखाई दे रहा है तो इसको कैसे बना लेंगे, 13 जैसा का वैसा और 3 संख्या बाद दशमलव है तो 3 0 लगा दिए, ठीक। अब रही बात 1 0 अगर मैं ऊपर बढ़ा दूं तो 1 0 नीचे, क्योंकि 1000 तो किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं है परंतु 10,000 100 का है, इस बात को हमें याद रखना है। अब यहां पर देख लेते हैं कि देखो ये तो 10 के रूप में बाहर निकलेगा और इसका मान गिवन है, इसका मान कितना गिवन है 1.40 गिवन है और ये 10 के रूप में बाहर निकलेगा। यहां पर देखे 13 का मान, हमें 13 का मान इस तरह से दिया हुआ है
क्या दिया हुआ है 3.605 इंटू ये 10 के रूप में बाहर निकलेगा, और यहाँ पर 130 का मान गिवन है 11.40 इस तरह से गिवन है, और यहाँ पर दो संख्या बाद और 100 लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर 4 संख्या है तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक, अब इस दशमलव के लिए यहाँ पर ये इस तरह से दिया हुआ है तो इसको मैं 1.140, ये ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि नीचे 10 से भाग देना है तो हम दशमलव को आगे खिसका देंगे। इसी तरह यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 36.05 इसका आंसर हो जाएगा, और यहाँ पर दो संख्या बाद और दशमलव खिसक जाएगा 1.1140। ठीक है, अब बात आती है कि आंसर कैसे करें। तो याद रखना मैंने बताया था कि दशमलव की जितनी संख्या बाद दशमलव होगी वही आपस में जुड़ती है। जैसे यहाँ दशमलव के 3 अंक है, यहाँ 2 है, और यहाँ दशमलव कितने अंक है 4 अंक है। ठीक, तो दशमलव की चौथी संख्या यहाँ 0 है, मतलब 0 ही लिखेंगे। दशमलव के बाद में तीसरी संख्या यहाँ है और यहाँ दूसरी है, तो तीसरी संख्या यहाँ 0 है लेकिन यहाँ 4 है तो 4 लिख देंगे। ठीक, उसके बाद में दशमलव की दूसरी संख्या यहाँ पर है 5, और यहाँ पर भी है 5 4 9, 9 और 1 10। ठीक है, तो 10 के फिर से 0, हासिल का कितना आया 1, यहाँ दशमलव के बाद में 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 2 और ये हो जाएगा 3। ठीक, अब उसके बाद में आप दशमलव लगा देंगे, और ये है 36 और ये है 37। ठीक, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 37.304 और फिर 0 है। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर, जो कि एक बड़ा और कठिन सा प्रश्न है, इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है जिसका लेवल एक अच्छे स्टैंडर्डों में आता है। सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो कई बार तो एग्जामिनर ने ऐसे क्वेश्चन भी पूछे हैं जो कि बहुत सरल सरल है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6, √x डिवाइडेड अपॉन √441 इक्वल टू 0.02, और बोल दिया है कि अब x का मान क्या होगा। ठीक है, देख लीजिए ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे। ये तो मुझे दिखाई दे रहा है ना किसका वर्ग है 21 का है, और यहाँ पर x, तो √x को जैसा का वैसा रहने दूँ, और ये 21 का है तो नीचे अगर मैं इसको 21 जैसा का वैसा लिख दूँ, इधर 0.02 है। ठीक, और इधर 21 को लेकर जाऊँ तो ये √x जैसा का वैसा होगा, और 21 जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा 21 का 2 गुना 40। ठीक, और दो संख्या बाद दशमलव है तो 1 और 2, दो संख्या बाद दशमलव यहाँ लग जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ ऑप्शन एक बार देख लेना, ऑप्शन भी बहुत अच्छे से है। देखो 1.64, यहाँ पर 2.64, यहाँ पर दिया है 1.764, और डी ऑप्शन दिया है 0.1764। इस तरह से ऑप्शन गिवन है। ये ऑप्शन गिवन है। मुझे एक बात बताइए, मुझे सिर्फ x का मान चाहिए, न कि √x का चाहिए। और अगर मुझे x का मान चाहिए तो मैं इसका वर्ग कर दूंगा, इसका वर्ग कर दूंगा, इसका वर्ग करूंगा तो ये हट जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x बराबर इससे। और यहाँ पर अगर मैं 0.42 इसका वर्ग अगर मैं निकालूं तो देखो दो संख्या बाद दशमलव है, दशमलव कितनी संख्या बाद जाएगा 4 संख्या बाद, और अगर 4 संख्या बाद जाएगा तो 4 संख्या दशमलव में यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, सिर्फ डी। तो इसका आंसर डी हुआ। देखो हमने दशमलव को हटाकर इस प्रश्न को कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। इन सभी क्वेश्चनों को करने का पर्पस सिर्फ मात्र इतना सा है कि हमें प्रश्न के ऑप्शन तक पहुंचना है और आंसर लेकर आना है।
देख लो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो ये भी क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6-7 जो भी चल रहा होगा, इस तरह से 1 प्लस एक्स अपॉन 144 इक्वल टू 13/12 हो तो x का मान पूछ लिया, हो तो x का मान क्या होगा। और ऑप्शन गिवन है, पहला तो दे रखा है नन ऑफ दिस, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 11, 13, 27, 11, 13, 27, ठीक, ऐसे ऑप्शन गिवन है हमें, इस तरह से दिए हुए। अब ऐसे मतलब इस क्वेश्चन को ऐसा बनाना है हमें कि इस तरह के ऑप्शन को ये प्रूव कर जाए, ठीक है। तो हमें x का मान बताना है कि x का मान कितना होगा। नीचे 144 है, बिल्कुल 12 के वर्ग से दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, पहले तो वर्गमूल कर दो, सॉल्यूशन में बाद में शॉर्टकट बता दूंगा। वर्ग कर देंगे दोनों का, इसका अगर वर्ग करूंगा तो 1 प्लस एक्स अपॉन 144 आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 169 और नीचे हो जाएगा 144, ठीक। अब देखो ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर भाग जा रहा है और भाग जाने के बाद में जो बचेगा वही आंसर होगा, या फिर अगर हमें आंसर निकालना ही है तो इस एक को यहाँ जो एक है इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो माइनस में जाएगा, तो x/144, यहाँ पर देखो 144 से जाकर घटेगा, इससे जाकर घटेगा, कितना बच जाएगा, 4 को ले जाएंगे 5 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर इस 4 को ले जाएंगे 2 बचेगा, 25/144, ठीक है। और ये 144 से 144 कट जाएगा तो x का मान कितना आ गया 25, जो कि यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ नोट है, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न कैसा है। बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चन जितने भी इसमें दिए हुए हैं इस बुक में, और सारे क्वेश्चन मैं उन्हीं क्वेश्चनों को ले रहा हूँ जो एग्ज़ाम में बने हुए हैं, एग्ज़ाम में आए हैं। हाँ, अब देखो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है जो कि एग्ज़ाम में बना है। क्वेश्चन नंबर 8वां चल रहा होगा, इस तरह से दिया हुआ है 0.03 इसका वर्ग प्लस 0.21 का वर्ग प्लस 0.065 इसका वर्ग, इस तरह से वर्ग 0.03 का वर्ग प्लस 0.021 इसका वर्ग और 0.0065 इसका वर्ग। बोल दिया कि इसका मान क्या होगा, ऐसा एग्जामिनर ने दिया हुआ है क्वेश्चन में। सॉल्यूशन देख लीजिए कैसे बनाएंगे इस प्रश्न को। और इस प्रश्न के ऑप्शन गिवन है, 10 होगा, 100 होगा, इसी तरह के ऑप्शन होंगे इसके गिवन। 102, 10, 0.1 और 0.01, ठीक, ये 4 ऑप्शन गिवन है, ठीक है। वैसे तो इसका आंसर 10 आएगा क्योंकि ऊपर वर्गमूल निकल जाएगा। अब देखिए क्या बन रहा है ये प्रश्न, मैं इसको पहले समझा देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि इसका आंसर डायरेक्टली कैसे लगाना है। ये 0.3 है और यहाँ पर इस तरह से गिवन है, ऐसा क्या करे इस प्रश्न में ये ऐसा बन जाए, इसकी इसी की तरह दिखाई दे, ठीक है। पहले वाले में चलो ठीक, यहाँ पे ये 1 0, ठीक है।
ऊपर और नीचे की संख्या को सेम दर्शाने के लिए, क्योंकि 0.03 इस संख्या का वर्ग है, 0.21 इस संख्या का वर्ग है, और यहाँ 0.065 इस संख्या का वर्ग है। नीचे भी सेम संख्या लाना है, तो क्या कर देंगे हम, यहाँ पर 0.00 की जगह 10 और इस संख्या का यहाँ पर एक संख्या बाद दशमलव को हटाऊंगा तो नीचे 10 आ जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। अगर यहाँ पर ऐसा हो रहा है तो यहाँ भी सेम होगा, 0.21 करेंगे तो नीचे 10 आएगा, इसका वर्ग। और यहाँ पर भी क्या होगा, 0.065 इतना ही लाना है तो इसका वर्ग। देखो यहाँ पर ये वर्ग दिखाई दे रहा है हमें, अगर ये वर्ग हमें पूरा पूरा दिखाई दे रहा है और ये जो संख्या है ऊपर की ये सेम बन चुकी है इनकी जैसे, मतलब ऊपर की संख्या सेम बन गई है और नीचे की संख्या इस तरह से दिखाई दे रही है। अब क्या करेंगे, इसमें ये जो 10 है इसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। ऊपर की संख्या सेम टू सेम है और ये 10 निकलेगा, तो कैसे निकलेगा 10, क्योंकि इसका भी वर्ग है तो यहाँ से भी हटेगा और ये 1.110 और 10 का वर्ग यहाँ से भी निकल जाएगा। और अगर मैं इसको पूरा ऐसा निकालूं तो यहाँ भी है तो यहाँ से भी कॉमन, यहाँ से भी कॉमन और यहाँ से भी कॉमन, तीनों जगह से इस तरह से कॉमन निकलेगा ही निकलेगा। और अगर ध्यान से देखो तो ये पूरी संख्या इस नीचे वाली संख्या को क्या कर रही है, काट दे रही है। अगर मैं इस बड़े कोष्टक को देखूं तो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या को पूर्णतः क्या कर रही है, काट दे रही है, भाग चला जा रहा है। यहाँ पर बच क्या रहा है, कुछ इस तरह से बचेगा 1/10 और 10 का वर्ग। अगर बटे के बटे में संख्या हो, ये बटे का है, उसके बटे के बटे में संख्या, तो संख्या पलट कर चली जाती है ऊपर, तो इसका क्या लग जाएगा, वर्ग। वर्ग से इस वर्गमूल को क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो नीचे बच जाएगा कितना, मात्र 10। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हुआ, 10। यही चीज आपको यहाँ भी सोचनी है। अगर नीचे एक जीरो ज़्यादा लगा दिया है और उसका वर्ग है, यहाँ पर क्या करना है, सीधा 10 लगा देना है। मतलब जितने दशमलव के बाद में संख्या ज़्यादा हो उतनी ही इसका आंसर हो जाएगा। परंतु एक बात याद रखना कि अगर वर्ग दिया है और यहाँ वर्गमूल ना हो तो सीधा इसका आंसर 100 चला जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर वर्गमूल नहीं होता तो इसका आंसर हो जाता 100। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को भी एग्जामिनर ने बहुत ही 8वां 9वां जो भी प्रश्न होगा ये x का इनवर्स अपॉन इंटू वाई, दूसरे इसमें दिया हुआ है y इनवर्स x, तीसरा दिया हुआ है z इनवर्स x। ठीक, और अब आप लोगों को यहाँ ऑप्शन दिए है, एक है एक्स वाई जेड है और 1/xy/z है, √xy/z है, इस तरह से ऑप्शन दिए हैं। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। जब सब में वर्गमूल हो और इनटू में संख्या हो तो आप इकट्ठे सब वर्गमूल को एक साथ लिख सकते हो। मैं बताऊंगा घातांक एवं करनी, क्योंकि अगला चैप्टर हमारा घातांक एवं करनी है। कल से हम हो सकता है कि घातांक एवं करनी को चालू करेंगे। आज हम वर्ग और वर्गमूल की कंडीशन को समझ लेते हैं, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल की। यहाँ पर x इनवर्स अपॉन वाई, यहाँ पर एक y इनवर्स x और यहाँ z इनवर्स इस तरह से दिया हुआ है। अगर इसको मैं सभी को इनको एक ही इसमें लेकर आ जाऊं तो यहाँ पर 1/x, एक बात याद रखना, x की पावर n हो तो इसको लिखा जा सकता है 1/x की पावर n। तो सेम कंडीशन मैंने यहाँ पर भी लिख दी, y था y इंटू, ठीक है, यहाँ पर क्या है y इनवर्स 1/y और यहाँ पर x है तो x, यहाँ पर z है इंटू 1/z और x। देखो जो चीज़ें कट रही है उसे काट देंगे एज इट इज। ठीक, ये y से y गया, x y y, यहाँ पर z होगा। ठीक, z बिल्कुल z है। ठीक, ये z से z कट जाएगा और इस x से x कट गया और बचेगा क्या, √1, और √1 का मान क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए मैं और कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन को भी यदि इसको एग्जामिनर ने बहुत बार बनाया, P बराबर से 999, तो हमसे पूछ लिया गया है, इस तरह से दिया हुआ है P इंटू पी की पावर 3 P की पावर 2 प्लस 3P प्लस 3 प्लस 1, बोल दिया है कि इसका मान क्या होगा। और ऑप्शन वही दिए 1000, 10,000, 100 जो भी है। ठीक है, सॉल्यूशन देख लीजिए। जैसा यहाँ पर दिया हुआ है ना, जैसे मैं P को लेकर जाऊँ, याद रखना है क्यूब बनेगा, मैं बाद में बताऊंगा डायरेक्टली इस प्रश्न को कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या दिया है, P की पावर 2 यानी P की पावर 3 अंदर गुना कर देंगे, प्लस 3P स्क्वायर प्लस 3P प्लस कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ये इतना दिया हुआ है। अब अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये बन रहा है P प्लस 1 इस पूरे की पावर 3। ये इसको देखोगे तो अभी मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों बन रहा है ये। ठीक, अगर किसी को समझ में ना आए तो यहाँ पर देख ले, मतलब a प्लस बी की घात 3 का क्यूब बन रहा है, तो a क्यूब प्लस 3, या फिर इसको लिख सकते हैं 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। इस तरह से सरसोमिका होती है। तो यहाँ पर इस सरसोमिका को बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, p प्लस 1 इसकी पावर 3, तो यहाँ पर हो जाएगा p की पावर 3, यहाँ पर हो जाएगा 3p, बिल्कुल 3p का वर्ग प्लस 3p प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर 1 है। ठीक है, b के स्थान पर ये सेम टू सेम बन जाएगा, इसीलिए यहाँ से मैंने इसको ऐसा बना दिया। इसको यहाँ से काट दूंगा क्योंकि ये सेम कंडीशन ऐसी दिखाई दे रही है। तो p प्लस 1 और p का मान कितना दिया है 999 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा इसका आंसर 1000। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। याद रखना जब भी ऐसा प्रश्न आए, अगर सभी पॉजिटिव में हो संख्या, तो याद रखना ये p प्लस 1 यही बनकर तैयार होगा और उसकी पावर कितनी 3 बनकर तैयार होगी। अगर कंडीशन में यहाँ पर माइनस और यहाँ बीच में एक आध दो जगह माइनस लिख दिया हो तो वहाँ पर माइनस वाली कंडीशन बनेगी। और कई बार तो क्या होता है, इस 1 को जोड़ना और घटाना भी पड़ता है, तो वो मैं बताऊंगा बाद में कि किस कंडीशन में ऐसा करना पड़ता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अभी और एक दो क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जिनकी एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी या संभावनाएं कहना चाहिए बहुत बनती है। देखिए ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बना है, कुछ इस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन है 11वां, यहाँ 100/49 इंटू 125 इस तरह से दिया हुआ है। ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं मैं, आप लोग से समझ लेंगे। ये किसका हो जाएगा 2 का, ये किसका हो जाएगा 4 का। और एक चीज़ याद रखना, अगर भाग में चीज़ें हो तो किस में हो जाएगी गुणे में, तो गुणे में बदलना हो तो इसको क्या कर देंगे पलटा देंगे। 7 बटे कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ये इतना कर देंगे, ये 5 5 दूनी 10, क्योंकि 5 दूनी 10 और ये 10 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ 7/4, और 7/4 कितने बार जाएगा एक बार जाएगा, कितना बचा 3, 3/4। इसी तरह से ऑप्शन दिए भी है, ऑप्शन भी इसी रूप में बनाकर दिए है। इस प्रश्न का सिर्फ इतना सा सॉल्यूशन है। चलो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं जो एग्जामिनर ने पूछे हैं या एग्जामिनर ने बनाए हैं। और हाँ, अगर समस्या हो रही है कि इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, तो याद रखना जो प्रीवियस क्लासेस हैं उन्हें आप लोगों ने पढ़ लेना, ताकि आप लोगों की समझ अच्छे से बन पाए। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कुछ इस तरह से, ये भी क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत बनाता है। 21 प्लस 59 प्लस 16 प्लस
722 प्लस √49। अब इस प्रश्न का भी आंसर पूछ लेता है। सॉल्यूशन देख लीजिए क्या दिया हुआ है। ऑप्शन दिए है 4, 5, 6, 8, इस तरह से ऑप्शन दिए हुए और बोल दिया कि इसका आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, 7 इसमें जुड़ेगा। अगर 7 को जोड़ दूंगा तो क्या जाएगा 729। 729 का क्यूब किसका हो जाएगा 9 का। उसके बाद में 9 इसमें जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 25, 25 का वर्ग कितना हो जाएगा 5, यहाँ तक के 5, 5 इसमें जोड़ूंगा 64, 64 किसका हो जाएगा 4, और 4 इसमें जुड़ेगा कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 5। इस चीज़ को समझ लेना कि कैसे कैसे बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन हो जो कि एग्जाम में आए हो और ना बने। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन है जो कि सारे के सारे लगभग एग्जाम में आए हुए हैं और उन्हीं सभी प्रश्नों को मैंने करवा दिया है। और हाँ, अगर आप लोगों से नहीं बन रहे प्रश्न, इसका मतलब आपने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है, तो आप जाइए और उन प्रीवियस क्लासेस को देखिएगा, क्योंकि मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पर मैं लिंक जरूर दे दूंगा, तो उसमें आप लोग प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हो, या फिर इस वीडियो के बाद में आपको साइड में दिखाई देगा प्रीवियस क्लासेस। और साथ ही साथ मेरे सभी मतलब जो अभी जो चल रहा है सिंप्लीफिकेशन, इसी सिंप्लीफिकेशन के पूरे पार्ट मैंने अलग कर दिए हैं और ये सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, लगे रहिएगा।